नमस्कार दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा कैसे पैदा किया जाता है जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता कि पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर में भ्रूण का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से उपजाऊ नहीं होता है। इस स्थिति में बच्चा पैदा करने के लिए एक कृत्रिम विधि का सहारा लिया जाता है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता है। बच्चे को जन्म देने के लिए शुक्राणु का मजबूत होना जरूरी होता है, लेकिन जब यह नहीं होता है तो दुनिया में कई दंपति आजीवन बिना बच्चे के ही रह जाते हैं। शुक्राणु कमज़ोर होने की हालत में बच्चे के जन्म से वंचित रहने की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में बच्चा पैदा करने की टेस्ट ट्यूब बेबी विधि की खोज की गई। यह विधि अब तक कामयाब रही है और दुनिया भर में इस विधि से लोग बच्चा पैदा करते हैं। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। IVF बच्चा पैदा करने की एक कृत्रिम चिकित्सा विधि है जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है। इस पद्धति में पुरुष का शुक्राणु महिला के अंड में निर्धारित प्रक्रिया से प्रवेश कराया जाता है। यह करीब 1 महीने की प्रक्रिया होती है। ज़्यादातर जगहों पर शुक्राणु को अंडे में प्रवेश कराने का एक ही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन कुछ क्लिनिकों में डॉक्टर भिन्न भिन्न तरीके भी बनाते हैं। दोस्तों हम आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के स्टैंडर्ड तरीके के बारे में बताएंगे। जब लोग बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो इस विधि को अपनाते हैं। इसके पीछे पुरुष ही सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि पुरुष का स्पर्म इतना कमज़ोर होता है कि वह अंडे में पूरी तरह से प्रवेश ही नहीं कर पाता है। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि 5 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 है मासिक चक्कर को रोकना। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि के पहले स्टेप में महिला को कुछ दवाएं देकर उसे मासिक धर्म को रोका जाता है। इन दवाओं को करीब 2 हफ्तों तक दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से रुक जाता है। इन दवाओं को महिला के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। नंबर 2 है अधिक अंडे उत्पन्न करना। दोस्तों इस विधि में अधिक अंडे का उत्पादन किया जाता है जिसे सुपर ओव्यूलेशन कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि के स्टेप में महिला को अलग अलग तरह की फर्टिलिटी दवाएं दी जाती है। इन दवाओं में फर्टिलिटी स्टिमुलेशन हार्मोन या FSH मौजूद होता है जो महिला के शरीर में अंडे को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। दवा लेने के बाद धीरे धीरे महिला के शरीर में अंडों की संख्या बढ़ने लगती है। FSH का इंजेक्शन देने के बाद अंडाशय में अंडे का अधिक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद योनि का अल्ट्रासाउंड करके अंदर की स्थिति की जांच की जाती है। नंबर 3 है अंडाशय से अंडे को निकालना। दोस्तों पर्याप्त अंडे बनने के बाद इन अंडे को उस स्थान से निकाल लिया जाता है। एक शल्य चिकित्सा विधि द्वारा अंडों को निकाला जाता है जिसे फोलिक्यूलर एस्पिरेशन कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि इस विधि में अंडे को योनि के माध्यम से अंडाशय से निकाल लिया जाता है। इसके लिए योनि में एक पतली सुई प्रवेश कराई जाती है। यह सुई अंडाशय में योनि के माध्यम से प्रवेश होती है और सक्शन प्रक्रिया के द्वारा अंडों को बाहर खींच लाती है। विशेषज्ञों का मानना कि 15 अंडे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस की सफलता के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे बच्चे के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4 है अंडे और शुक्राणु को फर्टिलाइज कराना। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि के चौथे स्टेप में महिला के अंडाशय से निकाले गए अंडे को पुरुष के शुक्राणु के साथ रखा जाता है। इस प्रक्रिया को एक नियंत्रित तापमान वाले कक्ष में किया जाता है। इस कक्ष में पुरुष के शुक्राणु को अंडे के एकदम समीप रखा जाता है। इसके बाद डॉक्टर कुछ घंटों तक इंतजार करते हैं और पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे में अपने आप प्रवेश करने लगता है। कभी कभी डॉक्टर समय बचाने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में शुक्राणु अंडे में सीधे प्रवेश कर जाता है, लेकिन यह काफ़ी महंगी विधि है। स्पर्म और अंडे के मिलने के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। नंबर 5 है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना। दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि के 5वें और अंतिम स्टेप में भ्रूण को सुई के माध्यम से गर्भ में डाला जाता है। ज़्यादातर मामलों में 1 से अधिक एम्ब्रियो को गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। ज़्यादातर एम्ब्रियो प्रवेश कराने से सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद एक पतले ट्यूब को योनि के माध्यम से कोख में प्रवेश कराया जाता है। इससे पतले ट्यूब में एम्ब्रियो होता है जो गर्भ में डाल दिया जाता है। यह एम्ब्रियो महिला के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसके बाद गर्भावस्था का समय पूरा होने के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म होता है। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि से बच्चा पैदा करने में यह विधि बहुत कामयाब रही है। 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि द्वारा आसानी से बच्चा पैदा किया जा सकता है। 38 से 40 साल की महिलाओं में इस विधि से बच्चा पैदा करने की संभावना घटती जाती है।
दोस्तों रिसर्च के अनुसार यह महिला के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा करने में उसका शरीर सक्षम है या नहीं। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा कैसे पैदा होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।